जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरु जी संगत जी। गुरु जी ना अपने सत्संग सुना के हमें बहुत ही मोटिवेशन देते हैं। तो मैं आपसे आज का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी जो इंस्टेंट का है बिल्कुल। संगत जी, अगर कल जिन जिन संगत ने मेरा सत्संग सुना होगा वो मैंने किन्नर से रिलेटेड सत्संग सुनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि गुरु जी ने कुछ मतलब करने को कहा था, दक्षिणा देने को, कुछ हरा कपड़ा देने को कहा था और उनसे खजाना लेने के लिए कहा था, ब्लेसिंग्स लेने के लिए कहा था गुरुजी ने। गुरुजी के किन्नरों से रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास। तो संगत जी, उसमें ना मैंने कल ही सत्संग में शेयर किया था कि हमको ब्लेसिंग तो मिली थी पर खजाना नहीं मिल पा रहा था। संगत जी, कल जैसे जैसे मैं आज सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो संगत जी मैंने कल भी सत्संग को अपने रिकॉर्ड किया था जिसमें मुझे किन्नरों की ब्लेसिंग्स कब मिली और कैसे मिली, मैंने वो सब शेयर किया था संगत जी। तो आज मैं आपको बताऊंगी यही चीज़। संगत जी, पूरा सुनना सत्संग को, ध्यान से सुनना सत्संग को। संगत जी, कल जब मैं सत्संग को रिकॉर्ड कर रही थी ना, तभी उसी टाइम ही गली में से, मतलब हम जहाँ रहते हैं ना वहीं पर गली में किन्नरों की आवाज़ आ जाती है। एक्चुअली हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में कुछ दिन पहले एक मैरिज हुई थी, एक लड़की की मैरिज थी एक फैमिली में। सॉरी। तो संगत जी, कल उसी टाइम ही जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करते करते गुरुजी से ये सत्संग भी शेयर करी थी, गुरुजी भी सब सुन रहे होते हैं जब भी हमसे बुलवा रहे होते हैं, तो मैं तब भी यही शेयर करी थी कि हमें गुरुजी ने ये कहा था और हमें मतलब खजाना नहीं मिल पाया बट ब्लेसिंग मिली है। तो संगत जी, वो कल पूरी हो गई ब्लेसिंग। संगत जी, कल वो किन्नर आए, घर ही आ गए थे एक तरीके से, मतलब गली में, घर के सामने। तो संगत जी, कल मैंने उसी टाइम सत्संग को रिकॉर्ड करते ही मुझे आवाज़ आई जैसे ढोलक वगैरह की, तभी मैंने उनको, अपनी मदर को सॉरी, भेज दिया उनके पास और उनसे खजाना लेने को भी कहा। उन्होंने बहुत अच्छे से, मम्मी ने बताया उनको ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे घर में। मतलब मैं जैसे बेड रीडर हूँ संगत जी, अगर आपने मेरे पहले सत्संग सुने हो तो इस चैनल पे संगत जी सारे सत्संग मेरे ही हैं। सारे ही सत्संग मेरे रिकॉर्ड होते हैं या थोड़े बहुत हैं जो किसी और संगत के होंगे। मोस्टली सारे सत्संग मेरे ही हैं पहले दिन से। तो संगत जी, गुरु जी ने कल वो खजाना भी दे दिया, वो भी दे के ब्लेस कर दिया हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पता नहीं था कि ये चीज़ खजाना इतना जल्दी मिल जाएगा, मतलब जल्दी क्या, हो तो बहुत टाइम गया था बट ये चीज़ हो रही थी कि ब्लेसिंग मिली थी, वो भी मुझे नहीं फैमिली में बताया था कि कैसे मिल रही है। पर आज खजाना भी दे दिया कल ही गुरु जी ने मुझे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी। पर गुरु जी ने ना मुझे कुछ चीज़ें बहुत सी समझाई हैं संगत जी, जो गुरु जी हमें कहते हैं ना संगत जी कि नीवे होके रहना है, नीवे होके कैसे रहना है, इस चीज़ को संगत जी बहुत अच्छे से गुरु जी ने समझाया था। गुरु जी ने बोला था, मतलब एक वीडियो के थ्रू मुझे समझाया था। वैसे तो मैं संगत जी खुद भी ऐसी ही हूँ, मुझे किसी चीज़ की भी डिमांड नहीं, मतलब होता है ना लोगों के पास इतना महंगा फ़ोन है, ये है वो है, तो मैं उनको देख के अपने पेरेंट्स से, अपनी मदर से डिमांड करती हूँ, कभी नहीं करी। और पहली बात तो हमारे पास डिमांड करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ पे डिमांड होती है जहाँ पता होगी पूरी होगी, तो मन ही नहीं करता हमारा डिमांड करने का, ना हमारे मन में इच्छा आती है कि हमें डिमांड करनी है। तो कहती, पहले ही हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो वो लोग भी तो है जिनके पास वो चीज़ भी नहीं है जितना हमारे पास है। बहुत से लोग हैं जितना हमें भगवान ने दिया है उतना भी नहीं है बहुत से लोगों के पास। तो हम उस चीज़ के लिए क्यों परेशान हुए जो हमें नहीं मिल पा रही है। हम उसके लिए एक टारगेट गोल्स बना सकते हैं कि हम मेहनत करें और हम खुद, है ना, अर्न करें उस चीज़ को। बट ऐसे
डिमांड करके जिद करके तो कोई मतलब नहीं है। और अपने मन में किसी चीज़ को वो रखे, इच्छा को रखना भी वो बेकार है। तो मैं तो इच्छा भी नहीं रखती संगत जी। बस जो एक ही इच्छा है कि इतना सब पहला सुख निरोगी काया, बस वो चाहिए गुरु जी से, और कुछ नहीं। वो तो देखो, और तो सब फिर भी मेहनत करके कमा के खरीद लेंगे, काम करेंगे ये तो। लेकिन अगर शरीर ही नहीं सही साथ देगा तो फिर क्या फायदा। आज मुझे 3 साल हो गए संगत जी बेड पे। तो सबसे पहली चीज़ मुझे तो गुरु जी से यही चाहिए, मुझे मेरी हेल्थ चाहिए, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ संगत जी। तो गुरु जी ने समझाया था कि जैसे हम लोग सोचते ना कि हमें, वो कईयों के पास 1 लाख वाली गाड़ी है और वो सोचते हैं कि हमारे पास 50 लाख वाली क्यों नहीं है। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं कि ना, जिन वो भी तो लोग हैं जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है ना, चार फोर व्हीलर से ही नहीं है। जिसके पास स्कूटर है वो कहता है कि भाई मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, स्कूटर है, मेरे को वो लेना है। मतलब उसकी इच्छा रहती है, अपने मन में तृष्णा रखता है। तो संगत जी गुरु जी ने बोला कि तेरे पास स्कूटर तो है, कईयों के पास तो साइकिल है, उनके पास तो स्कूटर भी नहीं है ना। एक एक करके स्टेप उन्होंने, गुरुजी ने बोला कि तू चल तो सक। साइकिल वाले बोलते कि मैं किसकी इच्छा करूं गुरुजी। तो वो कहते हैं गुरुजी तू किसको देखो, तो वो कहते हैं संगत जी कि ना, वो लोगों को देख जिनके पास साइकिल भी नहीं है, पैदल चल रही हैं, है ना। तो संगत जी गुरुजी ने बोला पैदल चलने वाला सोचता है कि मैं क्या सोचूं अब गुरुजी। तो कहते हैं कि ना, तू ये सोच कि मैं पैदल तो चल रहा हूँ, मैं घर में बीमार तो नहीं हूँ, है ना। तो उसने बोला हाँ शुक्राना उसके लिए गुरुजी। तो उसने कहा कि जो बेड पर है या पैदल नहीं चल रहा, घर पर है, वो क्या सोचे। वो ये सोचेगा संगत जी कि ना, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, जो सिर्फ बोल रहे हैं खा रहे हैं, लेकिन आप घर पे तो हो, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी का। तो गुरु जी ने वो समझा रहे हैं हमें एक एक स्टेप करके संगत जी। तो हम लोग अगर उस जगह पे तो नहीं है हॉस्पिटल में, है ना। अगर हॉस्पिटल में वाला बंदा सोचेगा तो कहते हैं कि गुरु जी कि तू कोमा में तो नहीं है, कि तू सुन तो रहा है, बोल तो रहा है, खा तो रहा है ना। तो अगर कोमा वाला बंदा है तो कहेगा कि मतलब उसको होश ही नहीं है, वो किसको देखेगा संगत जी। कि उसको तो फिर वो कहेगा गुरु जी से कि भाई मैं, मोक्ष मिल जाए उसको तो, है ना। उसकी हमारे गुरु जी हमें एक एक स्टेप करके इतना सिखा देते हैं कि हमारे मन में से अहंकार बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मैं, एक मैं शब्द होता है ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, कुछ नहीं किया हमने। सब रब करवा रहा है हमसे, कैसे ना कैसे सब लिखा हुआ है। तो कभी तो, है ना, यही सब बस हम अरदास कर सकते हैं गुरु जी से कि गुरु जी हमारे लिए हमें हेल्थ ब्लेस कर दो। क्योंकि सबसे पहले और गुरु जी करते भी हेल्थ ही ब्लेस है। और गुरु जी से अपनी फैमिली की हम खुशियाँ मांगते हैं और हमेशा नीवे रहना। पर कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा नीवे रहो ना, तो लोग फिर गलत फ़ायदा संगत जी, फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं हमारे नीवेपन का। तो गुरु जी कहते हैं तुम चुप रहो, कोई कुछ कहता है तुम जितना बर्दाश्त कर सकते हो चुप रहो, तुम जवाब मत दो, मैं जवाब दूंगा, तो मैं सब देख रहा हूँ। तो गुरु जी उनको सजा देंगे, बस वही होता है कि हमारा सब्र का इम्तिहान रहता है, वो कब देंगे कैसे देंगे नहीं पता, पर वो देते हैं। कहते हैं ना, ऊपर वाली की मार में आवाज़ नहीं होती है जब वो पड़ती है मार, है ना। तो और संगत जी, और हम तो और यही गुरु जी से अरदास करते हैं कि सबको खुश रखे। और मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यही विराम करूँगी संगत जी, मंत्र जाप करूँगी और ये कहूँगी आप सबसे ही कि आप सत्संग को पूरा सुना करो। और जब भी सत्संग में आप सुनते हो तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और शेयर भी किया करो, और कोई ना कोई हमें रास्ता मिलता है। और एक चीज़ और कहूँगी संगत जी कि आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो उसके लिए आप
बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास। और संगत जी, जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है, गुरु जी सबको ब्लेसिंग्स दें, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, सबको खुशियाँ दे और हमें भी ब्लेस करें, अच्छी हेल्थ दें। सबसे पहले तो शरीर में कोई दुख रोग ना रहे, सरबत का भला करें गुरु जी, सरबत का भला करें गुरु जी। तो अब मैं मंत्र जाप करूंगी अब संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो शेयर करना, अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।